Hello guys, a very warm welcome to Udi Patang classes. I hope you all are preparing for your GCA descriptive exam very sincerely. जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आने हैं 3 टॉपिक्स जो कि हैं एस्से, प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक नए एस्से के टॉपिक के साथ आया हूं और आपको प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में आपको फॉर्मुलेट करना सिखाऊंगा कि कैसे आप एस्से लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और आपको मेरी मेहनत जो कि मैं स्पेसिफिकली जेसीए के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए कर रहा हूं कि डिफरेंट ऐसे के टॉपिक्स आपके लिए इन डेप्थ में ला रहा हूं, मेन पॉइंट्स आप जिससे लिख सके अपने एग्जाम में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि आपको ऐसे लिखना कैसे है। ऐसे में सबसे पहले ऊपर आएगा आपका हेडलाइन। अब हेडलाइन में आप एक या दो लाइन में उसके एक कोट भी लिख सकते हैं कोई फेमस पर्सनालिटी के बारे में, जो उस टॉपिक के बारे में किसी फेमस पर्सनालिटी ने अगर कुछ कहा हो। फिर उसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आता है कि आपको लिखना क्या है, मतलब वो चीज़ है क्या, व्हाट व्हेन वेयर, ये सब चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी होती हैं उस टॉपिक के बारे में। अब फिर उसके बाद मेन बॉडी आती है। मेन बॉडी में पहले लिखते हैं प्लस पॉइंट, फिर लिखते हैं माइनस पॉइंट। अब हर चीज़ का कोई ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट होता है, कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो आपको वो दोनों चीज़ें लिखनी है मेन बॉडी में। फिर उसके बाद आता है सजेशन। अब सजेशन में आपको लिखना है ये जो आपने माइनस पॉइंट लिखे होंगे इसको इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, ये आपको डालना है अपने माइनस पॉइंट में। और सबसे एंड में लिखना है आपको एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। चाहे कितना भी नेगेटिव पॉइंट हो या चाहे कितना भी नेगेटिव टॉपिक हो, आपको एंड करना है पॉजिटिव नोट पे। अब चलिए शुरू करते हैं। आज का एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यही समझाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एस्से जो कि है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। अब इसमें आपको हेडलाइन लिखनी है वन नेशन वन इलेक्शन, ये हो जाएगी आपकी हेडलाइन या फिर आप इसको कोट भी कह सकते हैं। अब इसके बाद आपको लिखना है इंट्रोडक्शन कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होता क्या है। Simultaneous elections means whole of nation going through the process of election on the same day but having different level of election at on the same day of a constituency and this is to be followed in phases। मतलब क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन, मतलब क्या होता है कि पूरा नेशन इलेक्शन में चले जाए सेम डे में सेम फेजेस में। मतलब क्या है, सपोज अगर दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है तो उसका टीयर 1 का, चाहे वो एमसीडी का हो, चाहे वो आपका स्टेट का हो और चाहे वो नेशन का हो, ये तीनों फेज का इलेक्शन सेम डे हो जाए, इसको कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन। और फिर अगर यूपी में कोई इलेक्शन हो रहा है तो पूरे यूपी में एक ही दिन टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 जैसे हो गया आपका पंचायती राज इलेक्शन, टीयर 1 हो गया आपका नेशनल इलेक्शन और टीयर 2 हो गया स्टेट इलेक्शन। ये सारे अगर इलेक्शन सेम डे हो जाए इसको कहेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन। और ये फेज में हो, जैसे किसी दिन दिल्ली में हो जाए किसी दिन यूपी में, ये हो गया आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन का इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद लिखना है आपको इन अ रिपोर्ट सबमिटेड बाय विवेक देबरॉय अ मेंबर ऑफ नीति आयोग स्टेटेड दैट it won't be unreasonable to state that Indian polity is perennially in an election mode। मतलब क्या है, इंडियन पॉलिटी में हमेशा कोई ना कोई इलेक्शन होता ही रहता है। बेरिंग अ फ्यू एक्सेप्शन ईयर्स इंडिया विटनेसेस एन एवरेज ऑफ 5 to 7 स्टेट असेंबलीज इलेक्शन एवरी ईयर। मतलब क्या है, एक कोई ना कोई साल अगर हम एक्सेप्शन छोड़ दें तो हर 5 से 7 स्टेट के हर ईयर में इलेक्शंस होते ही रहते हैं। अब फिर इसके बाद इन 2019 अलोन with Lok Sabha election 4 state assemblies election were held and if we add the third tier of government this number will increase substantially। मतलब क्या है कि 2019 में आपका एक नेशनल इलेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद 4 से 5 आपके स्टेट इलेक्शंस हुए थे, और अगर हम पंचायती राज इलेक्शन जोड़ दें या फिर एमसीडी के इलेक्शन जोड़ दें तो ये कई बार बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है। अब इसके बाद आपको एंड में लिखना है As a result, there is serious need to evolve a mechanism of simultaneous election। मतलब क्या है, इन सबको देखते हुए simultaneous election बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 से 5 इलेक्शन एक ईयर में कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। अब हम समझते हैं, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब समझते हैं आगे मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है। द कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन वॉज फॉलोड टिल 1967 एंड आफ्टर दैट द प्रोसेस गॉट इंटरप्टेड। मतलब क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन का प्रोसेस 1967 तक था, फिर उसके बाद इंटरप्ट हो गया। दिस वाज आल्सो मेंशन्ड इन द 11th 117th रिपोर्ट ऑन इलेक्टोरल लॉज बाय द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। साइमल्टेनियस इलेक्शन का कंसेप्ट जो था 117वीं रिपोर्ट में भी कहा गया है, जो कि इलेक्टोरल लॉज के बारे में
डील करती है। अब इसके बाद आपको लिखने हैं प्लस पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन और उसके बारे में लिख दिया, व्हाट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन। अब हमें प्लस पॉइंट्स इसके लिखने हैं। इट हैज सेवरल एडवांटेजेस लाइक मैसिव एक्सपेंडिचर विल बी रिड्यूस्ड, the imposition of model code of conduct which puts on hold the entire development program and activities in states will be solved। मतलब क्या, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब हो जाता है तो कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होता, तो इस वजह से उस पर भी एक तरह से अगर कोई स्टेट, यूपी स्टेट में एक ही बार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, चाहे वो तीनों टीयर में से कोई सा भी हो, तो अब नेक्स्ट 5 years वो एक रिलैक्सेशन रहेगा और तभी आएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब फिर उसके बाद द साइमल्टेनियस इलेक्शन वुड रिड्यूस द मैन पावर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट नेसेसरी फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्शन। मतलब क्या है, अब जैसे कितने आपकी आरपीएफ, जो आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स हैं और स्टेट पुलिस है, ये सारी इलेक्शन कंडक्ट करवाती हैं, टीचर्स की ड्यूटी होती है। अगर सारे इलेक्शन एक ही टाइम हो जाएंगे तो सारा मैन फोर्स एक ही दिन अवेलेबल रहेगा, ऐसे उसको बार बार नहीं अवेलेबल रहना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो। तो इससे भी आपका काफी ज्यादा पैसा बचेगा। अब नेक्स्ट है आपका नेगेटिव। अब आपने पॉजिटिव तो पिछले पेज पे कर दिया, अब नेगेटिव भी तो लिखना जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव की तभी इंपॉर्टेंस होती है जब नेगेटिव रहे। तो नेगेटिव क्या है, however there are many hindrances to for its implementation which include there can be blurring of national issue with state issue because ऑफ विच नेशनल पार्टी कैन बी बेनिफिटेड। क्योंकि क्या है, कई बार क्या होता है, स्टेट के इश्यूज अलग होते हैं और नेशनल इश्यूज अलग होते हैं, बट अगर नेशनल पार्टीज कैंपेन करेंगी अगर किसी इलेक्शन में, तो स्टेट इश्यूज ब्लर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑन वोटर बिहेवियर, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। मतलब इतना सारा चीजें होंगी कैसे, ये भी तो एक प्रैक्टिकली सोचने में बहुत डिफिकल्ट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कंप्लीशन ऑफ 5 years अंडर कोलिशन गवर्नमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है 5 साल। जैसे हम जानते हैं कि हमारे 5 years होता है इलेक्शन का टर्म, तो ये 5 साल कैसे पूरा होगा अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट है और कोई एमएलए या एमपी भाग गए और कहे कि हम इनके साथ कोलिशन नहीं फॉर्म करेंगे, तो कैसे आपका 5 साल कंप्लीट होगा, ये भी सबसे बड़ा डाउट रहेगा। अब इसमें आता है सजेशन, क्योंकि आप नेगेटिव पॉइंट तो हर कोई बता सकता है, बट उसको इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए आपको सजेशन देना जरूरी है। ये आपके अपने व्यूज होते हैं, ये लिखेंगे आप। टू कॉम्बैट सच सिचुएशन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी फॉलोड बाय कॉन्फिडेंस मोशन विच गिव्स एन ऑल्टरनेटिव टू फॉर्म गवर्नमेंट। Precedent rule can also be implemented in extreme situation if no consensus is formed on formation of government। ये थे आपके सजेशन अगर आपका कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाती या फिर आपका कोलिशन गवर्नमेंट 5 साल के लिए कंप्लीट अपना टर्म नहीं कर पाती। गाइज ये सजेशंस हैं, ये आपके मेन पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको इलाबोरेट करना चाहें तो इलाबोरेट कर सकते हैं, और मैंने 325 वर्ड लिमिट की वो एक बना रखी है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप इसको कट शॉर्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं और बड़ा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए साथ के साथ, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका एंड पॉइंट में, क्योंकि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि एंड जो होगा आपका वो पॉजिटिव में होगा, और पॉजिटिव में एंड करने के लिए उसमें आपको लिखना है कि considering the Indian demography and the ever increasing expectations of the youth, it becomes imperative to remove hindrance which impedes governance। मतलब क्या है, हमारे इंडियन डेमोग्राफी और इंडियन यूथ की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं गवर्नमेंट से, और वो चाहती है कि हमारा इंडिया जो है डेवलप करता रहे। उसके लिए हमें ऐसे हिंड्रेंसेस रिमूव करने हैं जिससे गवर्नेंस में दिक्कत आए, इजी गवर्नेंस, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है तो गवर्नेंस आसानी से नहीं हो पाती। अब फिर उसके बाद लिखेंगे एंड मोडालिटी शुड बी सर्च थ्रू विच रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन कैन टेक प्लेस। मतलब क्या है, हमें ऐसी मोडालिटी सर्च करनी चाहिए जिससे रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। साइमल्टेनियस इलेक्शंस इज वन सच मेथड फॉर आवर कंट्री टू डेवलप लीप्स एंड बाउंड्स। मतलब क्या है कि हमारी कंट्री को रैपिड पेस में बढ़ने के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रहेगा। ऑलराइट गाइस, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। मैंने ऐसी वीडियो एक और बना रखी है जिसमें मैंने डिस्कस किया वुमेन एम्पावरमेंट को, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए और समझिए कि ऐसे एक्चुअल में लिखते कैसे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत मेहनत लगती है जब आपके लिए एक ऐसे बनाया जाता है। तो अब मेरी मेहनत का यही एक फल होगा कि अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होगी ऐसे ही किसी ऐसे के बारे में। और ये सब जितने ऐसेज मैं लिखवा रहा हूँ इन सबको एक कॉपी में नोट डाउन जरूर करिए, क्योंकि आप जब भी रिवाइज करेंगे आपको लिए ईजिली अवेलेबल होगा मटेरियल आपका एस्से का। वो भी आपका ऐसा होगा कि अगर आप एग्जाम में जाके लिख भी देंगे ना तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एटलीस्ट एस्से में। तो आज के लिए ये था वीडियो आज का। नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एस्से के रिगार्डिंग।
ये था आज का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।